फ्रेंड्स, चाणक्य क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है वो देने जा रहे हैं और उसका नाम है गोविंद गुरु का भक्त आंदोलन। ये राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकरण से कोई न कोई प्रश्न जरूर आता है। अतः इस विशेष सामग्री को आप अच्छी तरह से देख लें। इसके महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनको आप नोट करते चलें। विस्तार पूर्वक मैं इसको समझा रहा हूँ। महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनको हाईलाइट करके समझा रहा हूँ। देखिए, गोविंद गुरु का भक्त आंदोलन। सबसे पहले गोविंद गुरु का जन्म देखते हैं, कहाँ हुआ, कब हुआ। जन्म 1858 ईस्वी को हुआ। गोविंद गुरु का जन्म कब हुआ? सन 1858 ईस्वी को। और कहाँ हुआ? स्थान डूंगरपुर जिले के बांसिया नामक ग्राम में। डूंगरपुर जिले के बांसिया नामक ग्राम में। यानी गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर जिले के बांसिया नामक ग्राम में सन 1858 ईस्वी को हुआ था। और इन्होंने जो आदिवासी भील है, भील जनजाति के लोगों में जन जागरण का कार्य किया। इन्होंने क्या किया? आदिवासी भील जनजाति में जागृति लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी मेवाड़ के भील, गुजरात के और जो डूंगरपुर इलाके के जो भील थे, उन लोगों में इन्होंने अत्यधिक जन जागृति फैलाई, उनको जागरूक किया, अधिकारों के प्रति सचेत किया। वो बिल्कुल अनपढ़ होते थे, तो उनमें शिक्षा की अलख गोविंद गिरी ने जगाई। तो इन्होंने एक संत सभा नाम की एक संगठन है, उसका उन्होंने क्या किया? उसका निर्माण किया। क्या नाम था उसका? संत सभा। और 1883 में संत सभा का गठन किया। और संत सभा का अर्थ क्या है? संत सभा का अर्थ एकता, प्रेम और आपसी भाईचारा। इन्होंने सन 1883 में संत सभा का गठन किया। ये कई बार प्रश्न आता है, संत सभा की स्थापना कब हुई? सन 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी। और संत सभा का गठन किसने किया? गोविंद गुरु ने। इनका जन्म सन 1858 ईस्वी को डूंगरपुर जिले के बांसिया नामक ग्राम में हुआ था। और बंजारा जाति में
बंजारा जाति में इनका जन्म हुआ। यानी संत सभा का आयोजन उन्होंने किया और संत सभा के 10 नियम थे। संत सभा के 10 नियम थे। 10 नियम थे। 10 नियमों में मांस खाना निषेध था। मांस खाना निषेध, शराब पीना निषेध, शराब पीना निषेध, चोरी डकैती करना निषेध, चोरी डकैती करना निषेध था तथा बुराइयों का या अन्याय का प्रतिकार करना, अन्याय या बुराइयों का प्रतिकार करना। इत्यादि और भी 10 प्रकार के इत्यादि 10 प्रकार के नियम थे। 10 नियम थे इनके। इन 10 नियमों के द्वारा उन्होंने भील जनजाति में जनजागृति लाने का कार्य किया। यानी मांस खाना उनमें निषेध कर दिया, शराब पीना निषेध कर दिया, जो अन्याय या बुराई होती थी उनका ये लोग प्रतिकार करने लगे, डकैती और चोरी नहीं करते थे। इस प्रकार की जो बुरी आदतें थी उनको अपने जीवन में अपनाने का भी लोगों ने संदेश लिया। किनके माध्यम से? गोविंद गुरु के माध्यम से। और जो संत सभा के 10 नियम थे उन सब 10 नियमों का ये अधिकतर लोग है वो पालन करने लगे और जागरूक होने लगे। गोविंद गुरु के गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम साधु राजगिरी था। यानी एक बार स्वामी दयानंद उदयपुर आए थे और उनसे मिले थे गोविंद गुरु से, और गोविंद गुरु उनसे मिलकर बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने भी लोगों को जो हिंदू धर्म की जो मान्यताएं थी उनके जो अच्छे नियम थे वो नियम उनको समझाए गए तथा उनको उनमें जो भी जिस प्रकार की जो बुराइयां होती थी, जो फैसले वगैरह होते थे वो अपने स्तर पर ही पंचायतों में ले लिया करते थे। वो इन सब की प्रेरणा उनको गोविंद गुरु से मिली। सन 1908 में इन्होंने मानगढ़ पहाड़ी पर जो गुजरात में है वहां संत सभा का प्रथम अधिवेशन बुलाया। सन 1908 में गुजरात स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर संत सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया। उसके बाद में आज तक के
ये सम सभा का अधिवेशन है, वहाँ आयोजित होता है। और सन 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर एक विराट महासम्मेलन बुलाया। 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर उन्होंने क्या किया, एक विराट महासम्मेलन बुलाया और सेना के द्वारा उस सम्मेलन में अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसके कारण लगभग 1500 भील जनजाति के आदिवासी पुरुष और स्त्रियां हैं वो शहीद हो गई। यानी 1500 के लगभग आदिवासी लोग हैं वो शहीद हो गए। और इस कांड को भारत के इतिहास में भारत का दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है। भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और गोविंद गुरु ने बेड़सा नाम का जो गांव था डूंगरपुर में, उसको अपनी कार्यस्थली बनाया। ये भी एक बार कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने डूंगरपुर में स्थित बेड़सा नामक ग्राम को अपनी कार्यस्थली बनाया। और भीलों में आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की उनको, और शिक्षा के माध्यम से उनमें एक संदेश दिया कुरीतियों को छोड़ने का। तो उनसे आदिवासी भी लोग हैं, ग्रासीय लोग हैं, तो प्रेरित भी हुए और उन्होंने अनेक प्रकार की बुराइयां छोड़ी। और स्वामी दयानंद सरस्वती से मिलकर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से गोविंद गुरु ने स्वदेशी व भक्त आंदोलन चलाया। यानी उन्होंने स्वदेश में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया। जिस प्रकार कौन देते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती स्वदेशी अपनाओं पर जोर दिया तथा भक्त आंदोलन चलाया, जिसके माध्यम से उन्होंने भीलों में जन जागरण फैलाया। अब दोबारा इसकी मुख्य इफेक्ट देखिए। गोविंद गुरु का जन्म 1858 को डूंगरपुर जिले के बांसिया नाम के गांव में बंजारा परिवार में, और इनका मुख्य कार्य आदिवासी भील और ग्रासीय जनजातियों में जन जागृति फैलाना। जो मेवाड़, गुजरात और उदयपुर, डूंगरपुर साइड की जो भील ग्रासीय लोग थे आदिवासी, उनमें स्थित जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनको दूर करना, उनमें जागृति फैलाना।
और सन 1883 में संत सभा का आयोजन किया उन्होंने। संत सभा का अर्थ होता है एकता, प्रेम और आपसी भाईचारा। संत सभा के 10 नियम थे, जिनमें मांस खाना निषेध है, शराब पीना निषेध है, डकैती चोरी करना निषेध है, अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए आदि 10 प्रकार के जो नियम थे वो आदिवासी लोग हैं, भील लोग हैं, वो मानने के लिए बाध्य भी हो गए और उनमें सुधार भी हुआ, बहुत सारा जन जागरण फैला उनमें। गोविंद गुरु के गुरु का नाम साधु राजगिरी था। गोविंद गिरी ने सन 1908 में गुजरात में स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर संत सभा का प्रथम अधिवेशन बुलाया और 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर एक विराट महासम्मेलन का आयोजन कर रहे थे। उस समय सेना ने अंधाधुंध निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की, जिससे लगभग 1500 आदिवासी लोग हैं वो शहीद हो गए और इस जघन्य कांड को भारत का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। यानी ये मुख्य मुख्य पॉइंट है इसके। 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर एक विराट महासम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1913 में। 1908 में प्रथम अधिवेशन और 1883 में संत सभा का आयोजन। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर जिले के बांसिया नाम के स्थान पर और इनकी कर्मस्थली, इनका कार्य क्षेत्र है डूंगरपुर का बेड़सा गांव। और दयानंद स्वामी दयानंद जब उदयपुर आए 1881 में, उनसे प्रेरित हुए और उनसे प्रेरित होकर स्वदेशी और भक्त आंदोलन चलाया और भी लोगों में कुरीतियां छोड़ने के लिए उनको जागृत किया। इस प्रकार गोविंद गुरु का भक्त आंदोलन है वो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। इस प्रकार के अन्य आंदोलन के साथ फिर से उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।